नमस्कार साथियों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की मुक्ति के लिए कुछ अच्छे कार्य किए जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा समय है पितृपक्ष, इसलिए इसे करना हर परिवार के लिए अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं। इस साल के पितृपक्ष की बात करें तो वह 29 सितंबर 2023 से शुरू हो रहे हैं, जो 14 अक्टूबर को समाप्त हो रहे होंगे। पितृपक्ष में 3 तिथियों का विशेष महत्व है, जिसमें आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए कई कार्य करते हैं, जिससे वे खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि आप पितृपक्ष में इन तिथियों पर पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। हर साल पितरों को समर्पित एक निश्चित समय अवधि में पूर्वजों का तर्पण किया जाना चाहिए। इस क्रिया में कुश, अक्षत, जौ, काले तिल और जल से तर्पण कर पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया तर्पण मनुष्य को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है और साथ ही हमेशा पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। इस अवधि में पितरों की आत्मा की शांति के लिए यथासंभव दान करना चाहिए। इस पूरी अवधि में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान बाल और दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए, घर में सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, मदिरा आदि से बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। वैसे तो पितृपक्ष की सभी तिथियां महत्व वाली होती है, क्योंकि हर तिथि पर किसी न किसी के पितर का देहांत हुआ होता है और वे उनके लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध और सर्व पितृ अमावस्या की तिथियां महत्वपूर्ण हैं। चलिए इस साल की इन 3 महत्वपूर्ण तिथियों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। भरणी श्राद्ध। इस साल 2 अक्टूबर को चतुर्थी श्राद्ध के साथ ही भरणी श्राद्ध भी किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र शाम 6:24 तक ही रहेगा। किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना जरूरी है। अविवाहित मरने वाले लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि में करते हैं और उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जो अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा नहीं करता है, उसके लिए गया, पुष्कर आदि में भरणी श्राद्ध करना होता है, ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। नवमी श्राद्ध। पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध को मातृ श्राद्ध या मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 7 अक्टूबर को नवमी श्राद्ध है। इस तिथि पर परिवार की माता पितरों जैसे कि माँ, दादी, नानी पक्ष का श्राद्ध करते हैं। यह दिन माता पितरों को समर्पित होता है। यदि आप इस दिन उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि नहीं करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा और इससे आपको पितृदोष लग सकता है। आश्विन अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध होता है। इस वर्ष 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं जिनके निधन की तिथि मालूम नहीं होती है या आपको अपने पितर ज्ञात नहीं हैं। ऐसे में आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय पूजन सामग्री में विशेष ध्यान देना चाहिए।
इसमें सिंदूर, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, काले तिल, तुलसी के पत्ते, पान, जौ, हवन सामग्री, गुड़, कपास, गंगा जल आदि चीजें शामिल होती हैं। साथियों, अब हम जानेंगे कि श्राद्ध करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस तिथि को आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, उसी तिथि पर ही उस व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें ताकि वे संतुष्ट होकर आपको खुशहाल रखें। साथियों, जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही आपके हाथ में कुश और अक्षत भी होने चाहिए। देवताओं के लिए तर्पण करने के बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और दान करने के समय मुख में कुश और अक्षत से पितरों का तर्पण करें। इन विधियों को सही तरीके से करने के बाद आपको अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो साथियों, आइए जानते हैं पितृपक्ष की सभी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध। 30 सितंबर 2023 शनिवार द्वितीया श्राद्ध। 1 अक्टूबर 2023 रविवार तृतीया श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2023 सोमवार चतुर्थी श्राद्ध। 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार पंचमी श्राद्ध। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार षष्ठी श्राद्ध। 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार सप्तमी श्राद्ध। 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार नवमी श्राद्ध। 8 अक्टूबर 2023 रविवार दशमी श्राद्ध। 9 अक्टूबर 2023 सोमवार एकादशी श्राद्ध। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार द्वादशी श्राद्ध। 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध। 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार सर्व पितृ अमावस्या। तो साथियों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे संदेह दूर हुए होंगे। और यदि आप इस बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं तथा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।